नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पटना केस 1777 से 1779 के बीच का ये एक केस है। तो और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक केस है। तो देखते हैं क्या था इस केस में। तो सबसे पहले जो आदमी था, मेन आदमी था, वो कौन था? शहबाज बेग खान। शहबाज बेग खान एक काबुल का निवासी था जो कि कंपनी की आर्मी में काम करता था और वो इंडिया में आके, पटना में आके वो सेटल हो गया। ठीक है, वो आके सेटल हो गया क्योंकि कंपनी में काम करता था वो, और उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अच्छा खासा वेल्थ कमा ली उसने। और उसने क्या किया, वहाँ पर एक शादी कर ली। नदीरा बेगम नाम की जो लड़की थी, जो वुमेन थी, उनसे शादी कर ली। किसने? शहबाज बेग खान ने नदीरा बेगम से शादी कर ली। और तो फिर उन्होंने क्या सोचा, जो शहबाज बेग खान थे, उन्होंने क्या सोचा कि जो उनका नेफ्यू है, क्या नाम था उस नेफ्यू का? बहादुर बेग। उनका जो नेफ्यू है, उन्होंने सोचा उसको भी वो काबुल से यहाँ पर बुला लेते हैं पटना। तो उन्होंने बुला लिया। अब उनकी जो शहबाज थे, उनकी ये इच्छा थी कि उनका जो नेफ्यू है, उनको एज अ लड़का, खुद का सन अडॉप्ट कर ले, वो सन बना ले, सन अडॉप्ट कर ले। उस जो बहादुर था उसको अडॉप्ट कर ले वो, लेकिन और अडॉप्ट करने के बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी का एक उत्तरदायी जो बोलते हैं, हेयर बना ले उसको। ठीक है, ऐसा सोचा उन्होंने। लेकिन ये सब करने से पहले ही उनकी क्या मृत्यु हो गई, वो मर गए। तो उन्होंने फिर उनके मरने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली जो उनकी जो प्रॉपर्टी को लेके उनकी जो बीवी है नदीरा बेगम और उनका जो नेफ्यू था, उन दोनों के बीच में क्या थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई। अब दोनों ने प्रॉपर्टी का पूरी प्रॉपर्टी क्लेम करी। दोनों ने, ये जो नदीरा बेगम थी वो भी पूरी प्रॉपर्टी क्लेम कर रही थी, और ये जो था बहादुर बेग, ये भी पूरी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा था। तो दोनों ने प्रोविंशियल कोर्ट में अपील करी प्रॉपर्टी को लेके। ये बहादुर ने क्या बोला कि मैं इनका सन हूँ और सन के नाते मुझको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। और ये जो नदीरा बेगम थी, इन्होंने क्या बोला कि मुझको डाउरी डीड, गिफ्ट डीड और एक्नॉलेजमेंट के चलते मुझको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ऐसा नदीरा बेगम ने बोला। तो अब हुआ क्या, प्रोविंशियल कोर्ट ने काजी और मुफ्ती को अपॉइंट किया कि भाई आप मेरे को रिपोर्ट बना के दो। अब काजी और मुफ्ती ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी शुरू, और काजी और मुफ्ती को ये पता चला, और उन्होंने ऐसा रिपोर्ट बनाया कि ये जो नदीरा बेगम है, ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो डीड वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पेश नहीं कर पाई। तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, ये तो एक तो पेश नहीं कर पाई, फिर ये लोग बोलते हैं, काजी मुफ्ती बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। 3 पार्ट तो बहादुर को मिल जाने चाहिए और 1 पार्ट नदीरा बेगम को मिल जाना चाहिए, ऐसा काजी मुफ्ती की रिपोर्ट ने बोला। प्रोविंशियल कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, आप बोलते हो तो ऐसा कर देते हैं। तो अब इन जो नदीरा बेगम थी, इनको पता चल गया था कि ऐसे गिड़गिड़ाने से तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, इनके खिलाफ क्या केस कर दिया, किन के खिलाफ? सबसे पहले तो ये काजी, मुफ्ती और बहादुर के खिलाफ क्या केस किया, इनके खिलाफ केस किया। सबसे पहले तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और बाकी अदर डैमेजेस के लिए इन्होंने क्या केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट इशू करी, कैपियस का मतलब होता है इश्यू ऑफ वारंट फॉर अरेस्ट। इशू कर दी रिट, वारंट फॉर अरेस्ट। तो ये रिट इशू हो गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फिर काजी, मुफ्ती और ये जो बहादुर था, इनको पटना से कलकत्ता बुलवाया गया, कलकत्ता बुलवा लिया। फिर केस चला। अब केस चला लगभग 10 दिन तक, 10 दिन तक ये केस चला। फिर 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ, ये जो नदीरा बेगम थी, ये बिल्कुल सही बोल रही थी, आप केस जीतती हो नदीरा बेगम। 3 लाख रुपए आपको जो भी डैमेजेस हुए हैं वो ये देंगे आपको। ठीक है, तो ये फैसला सुना दिया। अब
होता क्या है कि ये जो 3 लोग हैं ये 3 लाख रुपए दे नहीं पाते, और फिर नहीं दे पाते तो क्या होता है, ये जेल में ही बंद रहते हैं। कब तक बंद रहते हैं? सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1871 के इनेक्टमेंट तक। सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1871 के इनेक्टमेंट तक ये लोग वहीं पे ही जेल में ही बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाए। 3 लाख रुपए बोले थे कि जो भी डैमेजेस हुए वो आप दे दो, पैसे नहीं दे पाए तो जेल में बंद रहो। ठीक है, तो ये था हमारा द पटना केस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।